नमस्कार सभी को, और माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक कंपनी है जिसका एसएमई कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, जो कि 27 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी के ये जो आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। और उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि कंपनियों के अंदर आईपीओ में अप्लाई करना कितना सही है और फ्यूचर में कैसा कंपनी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। अब यहाँ पे अब सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने 71 का अपना प्राइस यहाँ पे रखा है, आईपीओ प्राइस, और 40 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है। और कंपनी ने अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई है 148 समथिंग करोड़ रुपीज़। सो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी 150 करोड़ की वैल्यू के ऊपर 40 करोड़ रुपये उठा रही है। अब ये कंपनी 40 करोड़ रुपये उठा क्यों रही है, जिसमें से कंपनी बोली 19 करोड़ रुपये का तो मैं जो ऑलरेडी लोन ले रखा है वो चुकाऊंगी, और बाकी के जो 20 करोड़ रुपये समथिंग है वो कंपनी के जो बेसिक पर चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनमें खर्च करूँगी। सो ये कंपनी का अभी तक कहना है ये इन पैसों को कैसे यूज़ करेगी। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी के पास मालिकाना हक, जो कंपनी के आज के दिन लोग मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके पास में 92% शेयर होल्डिंग है। और उसके बाद में अच्छी खासी रिड्यूस हो जाने वाली है, अच्छी खासी, बट फिर भी अच्छी खासी रह जाएगी, जो कि सफिशिएंट है। मतलब कंपनी के अंदर में अच्छा खासा मालिकाना हक आज के जो मालिक लोग हैं उनका अच्छा खासा रहेगा आईपीओ के बाद में भी। नाउ दैट्स गुड। अब ये कंपनी करती क्या है, अब ये कंपनी जो है प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है, पैकेजिंग मटेरियल्स को बनाती है। जैसे कि अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर में देखते हैं तो ये आपके पास में एक पिक्चर होगी, तो ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं जो कि आप टैंकर्स वगैरह देखते हैं, काले लाल नीले, सो इस टाइप के ये डब्बे बनाती है। साथ में जो थैलियाँ हैं जो पैकेजिंग मटेरियल की वो बनाती है। सो पैकेजिंग मटेरियल में काम करती है बेसिकली, राइट। इसी के साथ में इनकी बहुत सारी और भी सब्सिडरी कंपनीज हैं जो कि इसी सेगमेंट में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो दूसरी कंपनी जो है कि वो जिस मटेरियल से प्लास्टिक बनता है वो मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है, तो वो भी इन्हीं की कंपनी है। सो इन हाउस इन्होंने पूरा एक अच्छा खासा ग्रुप बना रखा है। दैट्स गुड। फ्यूचर में जो मार्जिन्स होते हैं वो अच्छे बचते हैं इस तरीके से अगर काम करती हैं कुछ कंपनियाँ, तो राइट। अब ये तो हो गई बेसिक बात कि कंपनी करती क्या है। अब इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि कंपनी का आज के दिन जीएमपी कितना चल रहा है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि कंपनी का आज के दिन लोगों में क्रेज़ कितना बना हुआ आईपीओ के लेकर के। सो आईपीओ का अच्छा खासा क्रेज़ बना हुआ, 112% का यहाँ पे जीएमपी प्राइस चल रहा है, जिसका मतलब कि अगर किसी को बाई को मिल गया अगर आईपीओ, तो लगभग पैसे डबल हो जाएंगे जीएमपी के हिसाब से, राइट। बट जीएमपी की बातें हर बार सही नहीं होती हैं, कई बार ऊपर नीचे भी खुल जाता है आईपीओ। वो मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी एक बेसिक अंदाज़ा लग जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है। सो आज के दिन अगर देखा जाए तो 137 करोड़ का 21 के अंदर में इन्होंने वो अच्छा खासा रेवेन्यू किया था, मतलब सेल की थी। बाद में 2022 के अंदर में 230 करोड़, मतलब 100 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया, लगभग 80-90% से इन्होंने सेल जो है इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद में 340, यहाँ पे 60-70% के हिसाब से अगेन रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। और इस साल जो है इनको रेवेन्यू की थोड़ी सी धक्का लगने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 140 करोड़ इन्होंने 7 मंथ्स में किए हैं। तो फिर नेक्स्ट जो 7 मंथ्स होंगे, मतलब सॉरी 6 मंथ्स होंगे, 6 मंथ्स में इन्होंने 140 करें, बाकी के जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उनमें से अगर 140 और कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड जो है 240 करोड़ के आसपास में सेल, 280 करोड़ के आसपास में सेल जाती हुई दिख रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। तो शेयर में अच्छा खासा हमें धक्का देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसी के साथ में जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में इतना ज़्यादा धक्का देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 करोड़ पिछले साल हैं, इस साल 6 महीने में 4 करोड़ 30 लाख हो चुके हैं। सो कंपनी नेट मार्जिन हैं उनके ऊपर में अच्छा खासा काम कर रही है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत झोल भी नज़र आ रहा है कि सेल कम हुई है तो प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज हो गए, इसमें भी थोड़ा बहुत हमें डाउट क्रिएट होता है, राइट। तो छोटी कंपनी तो डाउट क्रिएट करना सही बात भी है, क्योंकि छोटी कंपनियों के अंदर में मैनिपुलेशन आसान होता है बड़ी कंपनी के मुकाबले। सो नंबर्स को अच्छे खासे तरीके से घुमाया जा सकता है, और छोटा सा भी अगर थोड़ा सा भी नंबर को घुमा दिया जाता है तो बड़ा मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए थोड़े जब एसएमई कंपनियों की रिसर्च करते हैं तो हमें थोड़े से आँखों को और दिमाग को अच्छे से खोल के करनी पड़ता है, राइट। फिर भी कई बार बहुत बार गलतियाँ रह जाती हैं, छूट जाती हैं। अब इनके अगर आज के दिन नेटवर्थ की बात की जाए तो 81 करोड़ की यहाँ पे है। इसी के साथ में इनके जो लोन है वो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल जो है 123 करोड़ का था और 6 महीने में 150 करोड़ का हो गया। तो ये लगभग कितना 27 करोड़ समथिंग से बढ़ चुका है। तो हर साल मतलब पिछले साल 83 करोड़ का था, फिर 123 करोड़ का, अभी 6 महीने में 150 करोड़ का। तो इसके पीछे एक मेन रीज़न जो मुझे नज़र आया
वो इनकी बैलेंस शीट में नज़र आया, वो है इनके ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। क्योंकि कंपनी की जब हम रिसर्च करते हैं तो एक प्रॉब्लम अगर नज़र आती है तो प्रॉब्लम का कहाँ पे मेन रूट कहाँ पे, रूट के पास में पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। ये किस चीज़ को दर्शाता है कि कंपनी का माल बिक रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है। सो कंपनी जब 100 रुपये का माल बेच के 20 रुपये कमाती है, और उस 100 रुपये के माल जो बेचा उसमें से अगर 30 रुपये उधारी पे रह जाएँ और 20 रुपये उन्होंने नेट प्रॉफिट्स कमाए, तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो उसको माल बेचना है, राइट, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा। तो यही एक रीज़न है कि कंपनी जितना पैसा कमा रही है, जैसे कि नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि पिछले 6 महीने में, ये कि देखिए 23 के अंदर में नेट रिसीवेबल्स कितने थे, अगर यहाँ पे देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये 74 करोड़ थे, यहाँ पे 82 करोड़ हो गए। तो ये कितने हो गए पिछले 6 मंथ्स के अंदर में? तो लगभग 8 करोड़ से नेट रिसीवेबल्स बढ़ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्हीं के साथ में अगर हम लोग सेल को देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है कंपनी के पास में, तो ये बच रहा है लगभग 4 करोड़ से। तो 8 करोड़ का मतलब माल जो बिका है उसका पैसा नहीं आया और 4 करोड़ नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा पा रही है। तो ये कैसे होगा? अब अगला कंपनी को अगले साल जो सेल को अगर इंक्रीज होती है, अगर इस साल 100 रुपये का माल बिका, अगले साल अगर 120 रुपये का माल बिकेगा, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, वही उस पैसा नहीं आया है, तो और माल खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उधारी से। तो यही एक मेन रीज़न मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से उधारी बढ़ती जा रही है। और ऊपर से कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें से सिर्फ 20 करोड़ से ही यहाँ पे जो है कर्जा चुकाने वाली है। सो फ्यूचर के अंदर में कर्जा और बढ़ने की उम्मीदें हैं, ऐसा चांस है। और फ्यूचर में जो ये प्रॉफिट्स हैं, नेट मार्जिन्स हैं, इनके भी घटने की उम्मीदें हैं। क्यों होंगी? क्योंकि कंपनी कर्जा बढ़ाएगी तो इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी के मालिकों के लिए कम बचेंगे। और मालिक लोग कौन होंगे कंपनी के? जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही मालिक लोग होंगे। सो ये थोड़ा सा कंपनी के अंदर फ्यूचर में नेट प्रॉफिट्स हैं उनको लेकर के थोड़ा सा इश्यू नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो अगर एक चीज़ और देखते हैं, कंपनी किस सेगमेंट के अंदर में है, जो कि फ्यूचर के ऊपर सवाल उठा था कंपनी का, वो है फ्लेक्सी के मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर में। और आपने पिछले साल देखा था, कुछ 2 साल पहले आपने देखा था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने बहुत ही भयंकर तरीके से स्ट्राइक किया था प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं प्लास्टिक पैकेजिंग से हट के सीधी की सीधी शिफ्ट हो रही हैं किसमें, जो कि ये जो कि इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छी पैकेजिंग का जो तरीका है उसकी तरफ में शिफ्ट हो रही हैं। बट अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि जो इलेक्शंस आ गए, जिसकी वजह से बीजेपी इस मामले को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आई थिंक इस जो नेक्स्ट सेशन है, जो कि अभी 2024 में इलेक्शंस हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद में बीजेपी अगेन इस मुद्दे को उठाने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर ये मुद्दा फिर से उठता है तो इस कंपनी को बहुत बड़ा धक्का फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि दिस विल बी फॉर द थर्ड टाइम बीजेपी गवर्नमेंट इस मुद्दे को उठाएगी। फर्स्ट टाइम जब उठाया था तब अच्छा खासा मार्केट को धक्का फेस करना पड़ा था, ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग वाली कंपनी है इनको। सेकेंड टाइम उठाया था फिर से धक्का फील करना पड़ा था, और अभी थर्ड टाइम उठाएगी, ऐसा चांसेस पूरा बन रहा है। सो इसी की वजह से इसके जो फ्यूचर है उसको लेकर के थोड़ा सा सवाल पैदा होता है कि फ्यूचर में प्लास्टिक से जो लोग हैं वो नेचुरल फॉर्म जो ये हैं पैकेजिंग के, इसकी तरफ में शिफ्ट होने के चांसेस हैं, शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इनके ऊपर में नेक्स्ट इसी चीज़ का प्रूफ ये चीज़ भी करती है, इसी सेगमेंट में ऑलरेडी एक कंपनी काम करे जो कि लिस्टेड कंपनी है, उसकी सेल अच्छी खासी इतने कुछ खास तरीके से बढ़ नहीं रही है। अगर आप देखेंगे जून 2022 में, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है साब पॉलीमर्स नाम से, अगर इसकी सेल को अगर आप लोग देखते हैं क्वार्टरली सेल को, तो यहाँ पे जून 2022 में 27 करोड़ से सेल थी, जून 2023 में 23 करोड़ की रह गई, जबकि सेल कम हुई है। यहाँ पे सितंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो सितंबर में कुछ खास इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। दिसंबर में देखते हैं तो दिसंबर में भी कुछ खास इंक्रीज़ देखने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सेगमेंट में जो कंपनियां हैं जो कि पैकेजिंग है वो प्लास्टिक में ना रह के दूसरे जो कागज़ हैं या कार्टून हैं या फिर दूसरे फॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जो कि इस सेक्टर की जो कंपनियां उनको धक्का फील करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके जो मुनाफा कमा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुनाफे के ऊपर ध्यान देंगे तो पिछले 1 साल में ये इनका मुनाफे जो हैं, नेट प्रॉफिट्स जो हैं 1 करोड़ से घट के 7 लाख पे बच गए हैं। तो फ्यूचर के ऊपर में सवाल है। इसी के साथ में अगर जो साब पॉलीमर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसकी मार्केट कैप 283 करोड़ है, इसका पी 238 का चल रहा है, तो कुछ कमाई नहीं हो रही है सेगमेंट में जो लिस्टेड कंपनी है उसकी।
तो फ्यूचर पे सवाल है। अगर इसी के साथ में ये तो है कि अगर आपको लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो लिस्टिंग गेन का बेनिफिट लो, बिंदास लो और बाद में खिसक लो। ये मेरी पर्सनल राय है, खुद को आपको नहीं एनालिसिस की, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा खुद का एजेंडा यहाँ में, मतलब एक स्ट्रेटजी रहेगी। या फिर ये तो है कि जीएमपी को देखते हुए अट्रैक्टिव तो बहुत लग रहा है ये। और वैल्यूएशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो कंपटीशन के बेसिस पे अगर देखेंगे, सो कंपटीशन के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं पी और पीबी रेशियो को, तो यहाँ पे 8 करोड़ की कमाई की, 150 करोड़ की वैल्यू है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना 20 का पी होगा, जो 18 का पी होगा। 18 का पी साफ पॉलीमर के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो बहुत अच्छा पी है, मतलब कमाई बहुत अच्छी कर रही है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि जो सेल हो रही है कंपनी की, इसकी सेल ज़्यादा अच्छी है, जो कि साफ पॉलीमर जो कंपनी है इसके मुकाबले सेल अच्छी है, नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। तो इस मुकाबले में भी अच्छी कंपनी जो आईपीओ ले रही है ये वाली। थर्ड अगर देखते हैं पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो नेटवर्थ है वो 81 करोड़ का है, इसके बाद में 40 करोड़, सो 120 करोड़ से इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इसका जो पीबी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। इसका 3 का है, उसका 1.2 के आसपास में आएगा अगेन। सो जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो उसकी कमाई में अच्छी है, जो लिस्टेड कंपनी है उसके मुकाबले वैल्यूएशन में अच्छी है और सेल में अच्छी है। बट जो मार्केट है ये थोड़ा ख़राब है फ्यूचर के हिसाब से। इसीलिए आप अपने को जो है लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है उसको मार्केट ने अच्छी वैल्यू दे रखी है, तो हम उम्मीद करते हैं जो आईपीओ कंपनी लेके आ रही है उसको भी अच्छी वैल्यू देगी, जो ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे है, राइट। सो I would definitely think of gaining the taking profits out of these listings and then dump the share। ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी रहेगा, आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। That's all from our side and see you tomorrow with new opportunities।